हेलो स्टूडेंट, आज हम करते हैं क्लास 9th का चैप्टर लाइन एंड एंगल्स, रेखा और कोण। ठीक है, इसको करने से पहले ना इसकी डेफिनेशंस करते हैं जो हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। डेफिनेशन में देखो क्या है, सबसे पहली डेफिनेशन है रेखा, लेकिन रेखा से भी पहले होता है बिंदु। बिंदु क्या होता है, जब हम पेंसिल की नोक को हम कॉपी पर टच करते हैं तो एक डॉट लग जाता है, मतलब एक बिंदु बन जाता है। इसकी न तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कुछ भी नहीं होती। ठीक है, इसके बाद है रेखा। रेखा क्या है, ऐसे अनंत बिंदुओं का समूह है जिसका कोई अंत बिंदु नहीं होता, उसे रेखा कहते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, ऐसे अनंत बिंदु हैं जो एक सीधी रेखा में है। अब जब इनको जोड़ेंगे, ठीक है, तो ये रेखा बन जाएगी। इसको ए बिंदु दे दिया, इसको बी बिंदु दे दिया, दोनों साइड इसके तीर का चिन्ह लगा दिया। इसका मतलब है कि इसका अंत बिंदु नहीं होता, ये दोनों डायरेक्शंस में बढ़ती है, दोनों दिशाओं में बढ़ती है। ठीक है, इसका कोई भी अंत बिंदु नहीं होता है। इसकी मोटाई और चौड़ाई नहीं होती है, सिर्फ इसकी लंबाई ही होती है। इसे रेखा कहते हैं। अगर हम एक अक्षर से लिखना चाहें अंग्रेजी के तो छोटे अक्षरों में लिखते हैं, अगर दो अक्षरों से लिखना चाहे रेखा को तो बड़े अक्षरों में लिखते हैं। तो जब इसको लिखते हैं तो इसके दोनों ओर तीर का चिन्ह लगा दिया। रेखाखंड, रेखाखंड क्या है, रेखा का एक छोटा सा पार्ट, उसको कहते हैं रेखाखंड। जैसे इस रेखा, ये रेखा अनंत तक जाएगी ऐसे बढ़ती हुई। ठीक है, इसके ऊपर अनंत बिंदु है। ठीक है, तो इसका एक छोटा सा भाग जिसके दो अंत बिंदु हैं, जहाँ अंत बिंदु का मतलब यहाँ पर डॉट लगा दिया, एक रेखाखंड कहलाता है। इतनी सी रेखाखंड के ऊपर भी अनंत बिंदु है, इसके ऊपर भी अनंत बिंदु है। किन्हीं भी दो बिंदुओं को जोड़ने से बनता है रेखाखंड, और उन दो बिंदुओं को जब अनंत तक बढ़ा दें जोड़कर तो वो बनती है रेखा। इसे ए बी द्वारा, मतलब यहाँ एरो नहीं लगाया, तीर का चिन्ह नहीं लगाया, इसको मापा जा सकता है, इसकी लंबाई नहीं मापी जा सकती। किरण, किरण रेखा का वह भाग है जो एक और अग्रसर होता है, किरण कहलाता है। मतलब इसमें तो एक अंतिम बिंदु होता है और एक डायरेक्शन में ये बढ़ता है, किसी भी डायरेक्शन में बढ़ सकती है ये। ठीक है, कोई बाउंडेशन नहीं है, ये अंत बिंदु होता है। इसको ए लिख दिया और यहाँ बी लिख दिया। इसके ऊपर भी क्या होता है, किरण के ऊपर भी हमारे पास अनंत बिंदु होते हैं। जैसे छोटा सा रेखाखंड है ना, तो इसके ऊपर भी अनंत बिंदु है। इसे ए बी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। सरेख बिंदु, सरेख बिंदु क्या है, तीन या तीन से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर हो सरेख बिंदु कहलाते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास ये है 1 2 3, तो अब ये तीनों एक ही रेखा के ऊपर हैं, तो इन तीनों बिंदुओं को कहेंगे सरेख बिंदु। यहां ए बी सी सरेख बिंदु है। ठीक है, ये परिभाषा है। सबसे पहले रेखा, रेखा का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, ये दोनों साइड से अनंत तक बढ़ती है। इसे रेखा के ऊपर ए बी के ऊपर तीर का चिन्ह लगा के दोनों साइड में प्रदर्शित करते हैं। अगर छोटे अक्षरों से प्रदर्शित करना है तो उसको एक ही अक्षर से प्रदर्शित करेंगे, बड़े अंग्रेजी के अक्षरों से करना है तो दो से करेंगे। रेखाखंड क्या है, रेखा का एक भाग है, इसका छोटा सा पार्ट जिसके दो अंतिम बिंदु रेखाखंड कहलाता है। इसे ए बी द्वारा प्रदर्शित करते हैं, इसके ऊपर लाइन। रेखा का वह भाग जो एक ही और अग्रसर हो, मतलब एक पॉइंट तो फिक्स हो और दूसरी साइड अनंत तक अग्रसर हो, उसे किरण कहते हैं। ठीक है, इन तीनों की लंबाई को जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो तीनों को ए बी से ही प्रदर्शित करेंगे। रेखा भी इसी से प्रदर्शित होगी, रेखाखंड भी इससे प्रदर्शित होगा और किरण भी इससे प्रदर्शित होगी। इनके ऊपर तीर के चिन्ह नहीं लगाएंगे। सरेख बिंदु, तीन या तीन से अधिक बिंदु अगर एक ही रेखा पर हो या रेखाखंड पर हो या किरण पर हो
तो उसे सरेख बिंदु कहते हैं, अदरवाइज वो क्या होगा, असरेख बिंदु। अब इसको नोट कर लो। नेक्स्ट परिभाषा में जो परिभाषा है वो है कोण। कोण क्या होता है, जब दो किरणें का प्रारंभिक बिंदु मतलब उभयनिष्ठ है, प्रारंभिक बिंदु समान है, तो कोण का निर्माण होता है। जैसे ये दो किरण है, एक तो किरण ये होगी और दूसरी किरण ये होगी, इन दोनों का प्रारंभिक बिंदु समान है तो एक कोण का निर्माण होता है। इसको मैं लिखता हूँ AOB। ठीक है, कोण को बनाने वाली दोनों किरणें कोण की भुजाएं कहलाती हैं। ये दोनों तो होगी भुजाएं, OA और OB, इसको तो कहेंगे भुजाएं। ठीक है, उभयनिष्ठ बिंदु कोण का शीर्ष कहलाता है, तो जो बिंदु O है वो तो है शीर्ष, और इसको क्या लिखते हैं, कोण AOB, और इसको ऐसे पढ़ते हैं कोण AOB और ये कोण का निशान है। ठीक है, कोणों का वर्गीकरण। कोणों का वर्गीकरण में सबसे पहले है न्यून कोण। ऐसा कोण जिसका माप 90 डिग्री से कम है और 0 से बड़ा है। ठीक है, 0 डिग्री से बड़ा व 90 डिग्री से कम। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, न्यून कोण। यहां AOB क्या है, न्यून कोण। समकोण क्या होता है, कोण जिसका माप 90 डिग्री हो, समकोण कहलाता है। नब्बे डिग्री हो, समकोण कहलाता है। तो इसको मैं लिखता हूं AOB, और ये 90 डिग्री का। ठीक है, तीसरा है अधिक कोण। अधिक कोण क्या होता है, ऐसा कोण जिसका मान 90 से बड़ा व 180 से कम, उसको क्या कहते हैं, अधिक कोण। ये ऐसे बनता है, ये O, इसको A और ये B। न्यून कोण तो ऐसे बंद होता है, अधिक कोण ऐसे खुलता है। ठीक है, इसके बाद है ऋजु कोण। ऋजु कोण क्या होता है, कोण जिसका माप 180 डिग्री हो, ऋजु कोण कहलाता है। मतलब एक सरल रेखा बनती है, यहाँ दोनों का उभयनिष्ठ बिंदु O है दोनों किरणों का, तो जो AOB है इसको कहेंगे ऋजु कोण। प्रतिवर्ती कोण। ठीक है, इसमें क्या होगा, कोण जिसका माप 180 डिग्री से बड़ा व 360 डिग्री से कम हो, वो क्या कहलाता है, प्रतिवर्ती कोण। 360 डिग्री से बड़ा, तो इसको ऐसे मेजर करते हैं बार वाली साइड से। ये A हो गया, ये B हो गया, इसको O लिख देते हैं। अगर अंदर वाली साइड से करेंगे तो ये अधिक कोण है, और बाहर वाली साइड से करेंगे तो ये क्या है, प्रतिवर्ती कोण। ठीक है, तो कोण क्या होता है, जब दोनों किरणों का एक ही कॉमन बिंदु होता है तो उसे कोण कहते हैं। ठीक है, कोण को बनाने वाली दोनों किरणें क्या होती हैं, कोण की भुजाएं, और उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, कोण का शीर्ष। अब इसके बाद वर्गीकरण में क्या है कि एक कोण तो होता है कि जो 90 डिग्री से कम हो, उसको कहते हैं न्यून कोण। जो 90 से बड़ा और 180 से कम हो, उसको कहते हैं अधिक कोण। 90 डिग्री वाला कोण होता है समकोण, 180 डिग्री वाला कोण होता है ऋजु कोण, और प्रतिवर्ती कोण होता है 180 से बड़ा छोटा। ओके, अब नोट कर लो। नेक्स्ट परिभाषा में है पूरक कोण। पूरक कोण क्या होते हैं कि अगर दो कोण है और दोनों कोणों का योग 90 डिग्री है, 90 डिग्री या एक समकोण, समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री, तो उन कोणों को क्या कहते हैं, पूरक कोण। अब देखो क्या है, इस टाइप से है, इन दोनों कोणों का योग कौन कौन से, एक तो AOB और एक BOC, इन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री है, तो इन दोनों कोणों को क्या कहेंगे, पूरक कोण। यहाँ जो चित्र में है AOB तथा BOC, मतलब जिस कोण को लिखना है ना वो तो बीच में आएगा। जैसे O की मेजरमेंट है तो AOB, यहाँ भी O की मेजरमेंट है तो BOC पूरक कोण है।
संपूरक कोण, दो कोण जिनका योग 180 डिग्री, मतलब दो समकोण, एक समकोण होता है 90 डिग्री, दो समकोण होता है 180 डिग्री, तो उन कोणों को क्या कहते हैं? संपूरक कोण। जैसे हमारे पास ये बी है, ए बी एक रेखा है, ये ओ बिंदु है, इसके ऊपर कोई किरण है सी, तो हमारे पास क्या होगा? इन दोनों का जो जोड़ है ना वो 180 डिग्री है, तो यहां क्या हो जाएगा? यहां AOC तथा कोण BOC संपूरक कोण है। उसके बाद है आसन कोण। आसन कोण क्या होता है कि दो कोण आसन कोण कहलाते हैं यदि दोनों कोणों में एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो। जैसे हमारे पास दो कोण है, तो इन दोनों में क्या है कि एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो, ये दो कोण है, और एक उभयनिष्ठ भुजा हो, और जो बाकी जो उभयनिष्ठ भुजा नहीं है ना, वो उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत ओर हो। एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो, वो ये रहा, एक उभयनिष्ठ भुजा हो, ये वाली उभयनिष्ठ भुजा। तीसरा, जो भुजा उभयनिष्ठ नहीं है, ये दोनों उभयनिष्ठ नहीं है कोनों में, तो वे भुजा उभयनिष्ठ के विपरीत दिशा में हो या विपरीत ओर स्थित हो। तो उभयनिष्ठ शीर्ष कौन सा है इसके अंदर? उभयनिष्ठ शीर्ष है O, उभयनिष्ठ भुजा जो कॉमन भुजा है वो है OB, ठीक है। और जो भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं है वो क्या है? OA और OC, वो क्या है? उभयनिष्ठ के विपरीत ओर हो। तो इस केस में क्या होगा? कोण AOB तथा कोण BOC आसन कोण है, ये दोनों को हम ऐसे नहीं कहेंगे कि AOC और AOB ये पूरा कोण और ये आसन नहीं है। आसन कौन से हैं? ये उभयनिष्ठ भुजा होगी, उभयनिष्ठ शीर्ष हो गया, इसके इधर वाला कोण और इसके इधर वाला कोण, ये दोनों क्या है? हमारे पास आसन कोण है। जैसे यहां भी सेम ही है, ये वाला कोण और ये वाला कोण आसन है, इसके अंदर भी ये दोनों कोण आसन कोण है, ठीक है। अब नोट कर लो। अब नेक्स्ट परिभाषा है कोणों का रैखिक युग्म। रैखिक का मतलब होता है एक रेखा, युग्म का मतलब होता है जोड़ा, ठीक है। तो दो आसन कोणों को कोणों का रैखिक युग्म कहते हैं। आसन कोण, आसन कोण होते हैं जिनमें उभयनिष्ठ बिंदु और उभयनिष्ठ रेखा हो। यदि उभयनिष्ठ भुजा के अतिरिक्त बाकी भुजाएं क्या हो? विपरीत किरणें हो, जैसे हमारे पास इस टाइप से हो, ये उभयनिष्ठ रेखा है और ये उभयनिष्ठ बिंदु है, और जो उभयनिष्ठ नहीं है, उभयनिष्ठ भुजा के अतिरिक्त जो किरणें हैं वो क्या हो? विपरीत हो। तो इस टाइप से क्या बनता है? कोणों का रैखिक युग्म। ये एक रेखा में होते हैं, तो ये आसन कोण है। आसन कोण की जब दोनों भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं है विपरीत किरणों के रूप में हो, तो कोणों का रैखिक युग्म बनता है। अब इसमें देखो क्या है? AOC और BOC, ये दोनों क्या है? AOC व BOC, ये आसन कोण है। इसके बाद यदि ये किरण एक रेखा पर खड़ी हो, जैसे ये किरण है और ये रेखा OB है, इस प्रकार बने दोनों आसन कोण AOC और BOC, इनका योग होता है 180 डिग्री। AOC और BOC दोनों आसन कोणों का योग क्या है? 180 डिग्री। ये है कोणों का रैखिक युग्म, ठीक है। इसको हम क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। जब एक रेखा दे रखी है, उसके ऊपर एक किरण बनी हुई है, तो जो दोनों आसन कोण है उनका योग 180। अगर तीन कोण भी बने हुए हैं ना, तो तीनों कोणों का योग भी क्या होगा? 180 डिग्री होगा, एक रेखा पर बने कोण। यदि दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री है, तो जो भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं होती वो एक रेखा का निर्माण करती है, मतलब विपरीत किरणें मिलकर क्या हो जाती है? एक रेखा बन जाती है। नेक्स्ट में क्या है?
प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाओं नाम से क्लियर है कि एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। जब दो या दो से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं। दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटती हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। और जिस बिंदु पर ये काटती है ना, उस बिंदु को कहते हैं प्रतिच्छेदन बिंदु। जैसे ये रेखा ए बी है और दूसरी रेखा सी डी है, और ये जो बिंदु ओ है इसको कहेंगे प्रतिच्छेदन बिंदु, और रेखाओं को कहेंगे प्रतिच्छेदी रेखाएं। समांतर रेखाएं, समतल के अंदर अगर रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करेंगी ना तो उन रेखाओं को क्या कहेंगे? समांतर रेखाएं। ये कभी भी आपस में नहीं काटती हैं, ठीक है। इन रेखाओं को कहेंगे समांतर रेखाएं। इन दोनों के जो बीच की दूरी होती है ना, वो हर बार अचर रहती है, और इन दोनों के बीच की लंबवत दूरी को ही कहते हैं समांतर रेखाओं के बीच की दूरी। तीसरा है लंबवत रेखाएं। अब समांतर रेखाओं को ऐसे प्रदर्शित करते हैं मैथमेटिकली, दो खड़ी लाइनों से। तो ए बी समांतर सी डी, ठीक है, या ए बी समांतर है सी डी के, पूरा लिख दो या ये लाइनें लगा दो, हम ये लाइनें लगाएंगे। जब दो रेखाएं एक दूसरे को लंबवत काटती हैं ना, तो उनको कहते हैं लंबवत रेखाएं। इनके बीच में क्या होता है? कोण क्या होता है? 90 डिग्री का होता है। जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती हैं, ठीक है, तो ये वाला प्रतिच्छेदन बिंदु O है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी लंबवत है सी डी के। ये जो चिन्ह है ना, ये लंबवत के लिए शो करते हैं। मतलब ए बी सी डी के लंबवत दे रखा है ना, तो मतलब उनके बीच का कोण जो होगा ना, वो 90 डिग्री का होगा। नेक्स्ट क्या है? संगामी रेखाएं। संगामी रेखाओं में देखो क्या होगा, तीन या तीन से अधिक रेखाएं अगर एक ही बिंदु से होकर गुजरती हैं, तीन या तीन से अधिक रेखाएं, जब इनका उभयनिष्ठ बिंदु समान है, ठीक है, तो इन रेखाओं को क्या कहते हैं? इसको मैं देता है छोटे अक्षरों से लिख देते हैं। अगर एक एक अक्षर से लिखना है तो छोटे से लिख देते हैं। तो अगर इन सबका उभयनिष्ठ बिंदु समान है, एक ही बिंदु से होकर गुजरती हैं, तो इनको कहते हैं संगामी रेखाएं। उभयनिष्ठ बिंदु को संगामी बिंदु कहते हैं। ये वाला जो बिंदु है ना, इसको कहेंगे संगामी बिंदु। शीर्षाभिमुख कोण। यदि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, जैसे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, तो प्रतिच्छेद बिंदु पर बने, प्रतिच्छेद बिंदु पर चार कोण बनते हैं। तो जो विपरीत दिशा में जो बने कोण होते हैं ना, उनको कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। जैसे ये ए बी रेखा है, ये वाली सी डी रेखा, और प्रतिच्छेदन बिंदु है ओ। तो देखो क्या है, एक तो ये वाला कोण ए ओ सी और एक है बी ओ डी, ये दोनों कोण क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है। AOC तथा कोण BOD शीर्षाभिमुख कोण है। और ये दोनों भी शीर्षाभिमुख हैं, ये वाले AOD BOC। कोण AOD तथा कोण BOC शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है। एक नोट डाल के लिख रहा हूं, शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। मतलब ये दोनों कोण है ना, इनके माप बराबर होंगे इन दोनों के। अगर ये 50 का है तो ये 50 का हो जाएगा, ये 130 का है तो ये 130 का हो जाएगा। हमने दो बातों का याद रखना है, रैखिक युग्म कोण। रैखिक युग्म कोण में बने कोण जितने भी होते हैं, आसन कोण या तीन कोण बने हैं, उन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। शीर्षाभिमुख कोण
बराबर होते हैं।